नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस इंटीग्रल के बारे में। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे और इसको समझेंगे कि सरफेस इंटीग्रल होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जो लाइन इंटीग्रल होता है वो किसी कर्व के अलोंग होता है। मान लिया जाए कोई भी कर्व दिया जाए आपको, सपोज दैट ये एक कोई भी कर्व ऐसे या फिर ऐसे इस टाइप से कोई कर्व दिया गया है, आपको इसके अलोंग निकालना है तो आप पहले इस कर्व के अकॉर्डिंग निकालते थे और बाद में इस कर्व के अकॉर्डिंग निकालते थे, ठीक है। यहां पे है सरफेस इंटीग्रल। क्या? सरफेस इंटीग्रल। इंटीग्रल, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल में क्या होगा, जो भी कोई भी सरफेस होगा उस सरफेस के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। इस सरफेस के अकॉर्डिंग यदि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डीएस। ये एन कैप क्या है? एन कैप होगा जो भी आपको सरफेस दिया गया होगा उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर। क्या? उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर, जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। देखिएगा, नॉर्मल वेक्टर का मतलब होता है किसी के भी, जैसे हम नॉर्मल वेक्टर बात करें, लाइन की बात करें तो नॉर्मल का मतलब होता है उसके परपेंडिकुलर। तो जो ये एन कैप होता है ये होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। बात क्लियर? और ये एफ आपको दिया जाएगा, ठीक है, जिसके अलोंग हमें इंटीग्रेशन करना है डीएस। डीएस का मतलब क्या होता है? डीएस का मतलब होगा, देखिए डीएस के यहाँ पे तीन तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बस ध्यान यहाँ पे ये देना है, जैसे हमने डीएक्स डी वाई रखा तो यहाँ पे हमारा जेड नहीं है। जेड नहीं है तो इसके डिवाइड में क्या आएगा, एन कैप डॉट के। मतलब जो यहां पे नहीं होगा उसका यूनिट वेक्टर नीचे आएगा। जैसे एक्स एक्सिस नहीं है तो आई नीचे आएगा, वाई एक्सिस नहीं है तो के जे नीचे आएगा और जेड एक्सिस नहीं है तो के नीचे आएगा, ठीक है। जैसे ये मैंने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल अपॉन में एन डॉट के, या हम इसको रख सकते हैं डी एक्स डी जेड अपॉन में एन डॉट जे, ठीक है। या फिर हम रख सकते हैं डी वाई डी जेड अपोन में एन डॉट आई। मतलब जो यहां पे नहीं होगा उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर यहां पे आएगा, जो एक्सिस यहां पे नहीं होगा ऊपर उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर नीचे आएगा। बात क्लियर? यानी कि इसको यदि हम एक्सपेंड करें तो ये डी वाई बाई डी, ये सरफेस इंटीग्रल कैसे बनेगा, एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एक्स डी वाई अपोन में एन डॉट जे। बात क्लियर? यहां पे हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे भी हमें जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। बात क्लियर? चलिए जी। चलिए, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन से बात कर लेते हैं कि सरफेस इंटीग्रल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरफेस इंटीग्रल का फर्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा इवैल्यूट इवैल्यूट सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस, वेयर एफ की वैल्यू दी गई है वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई के, एंड एस इज द डेट पार्ट ऑफ द सरफेस। जो एस है, एस इज द पार्ट ऑफ द सरफेस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 1 विच लाई इन द फर्स्ट ऑक्टेन, विच लाई इन द फर्स्ट ऑक्टेन। फर्स्ट ऑक्टेन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए जी, देखिएगा यहां पे सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा। जब हम यहां पे सोल्व करेंगे, जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा। n कैप, n कैप क्या है? जो भी वहां पे सरफेस दिया गया होगा उस सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर। बात क्लियर? और यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यहां पे यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रेडियंट ऑफ एस। जो भी आपको सरफेस दिया गया हो, यदि आपको उसके यूनिट नॉर्मल निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर होता है ग्रेडियंट ऑफ एस। यहां पे एस क्या है? एस आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। इसको मैंने इधर लाया तो एस को हमने कंप्लीट ये माना। हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इक्वल होता है ग्रेडियंट ऑफ एस। मतलब ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या होता है? इसको यदि मैं एक्सपेंड करूं तो डेल एक्स अपॉन डेल आई प्लस डेल एक्स अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए जी, जब हम x के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2xi प्लस 2yj प्लस 2z के। ये आया है यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। सॉरी, यूनिट वेक्टर नहीं, ये है नॉर्मल वेक्टर। क्या? नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ये होता है नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल, ठीक है जी। चलिए, अब हमें क्या निकालना है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यदि हमें एन कैप निकालना हो तो हमें निकालना पड़ेगा जो भी ये हमने हमने मान लिया जाए ये एन वेक्टर निकल के आया, तो ये होगा एन वेक्टर अपॉन एन का डिटर्मिनेट। तो ऊपर तो यही आएगा 2xi प्लस 2yj प्लस 2z के, और डिवाइड में क्या होगा? इसका डिटर्मिनेट। इसका डिटर्मिनेट कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बात क्लियर? चलिए जी, देखिएगा यहां से हमने 4 कॉमन लिया तो यहां पे ये n जो बन जाएगा, n कैप इक्वल क्या होगा? ऊपर 2 हमने कॉमन ले लिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डिवाइड में 4 कॉमन, और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखो, आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। कहां पे? यहां पे देखिएगा इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 1। सरफेस की वैल्यू है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की टोटल वैल्यू 1। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1, देखिएगा यहां पे 1 पुट करेंगे तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो एन कैप क्या निकल के आएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आपका एन ये निकल के आया। बात क्लियर? जब आपका एन यहां से ये निकल के आ गया तो आपको अब करना क्या है? अब देखिएगा आपका एफ क्या था? एफ मैं यहां पे लिख लेता हूं। एफ था आपका वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे प्लस वाई, सॉरी, एक्स वाई के, ठीक है। चलिए जी, अब देखिएगा आपको निकालना क्या है? सबसे पहले तो आप निकालोगे एफ डॉट एन कैप। इन दोनों की आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी होगी, क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड। टोटल मिलाकर क्या आ जाएगा? 3xyz। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये आई इसकी वैल्यू। अब हमें चाहिए ds की वैल्यू, तो ds हमने लिखा dx dy, डिवाइड में मैंने लिखा n कैप डॉट k, ठीक है। अब देखिएगा जब आप इसके साथ k के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहां पे क्या बचेगा? केवल z बचेगा, तो ये आ जाएगा dx dy अपोन में z। तो टोटल जो इंटीग्रेशन था हमारा, सरफेस इंटीग्रल f डॉट n कैप ds इक्वल हो गया सरफेस इंटीग्रल 3xyz
और dx dy अपोन में z, z से z कैंसिल, क्या बचा इंटीग्रेशन 3xy dx dy। बात क्लियर। अब यहां तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बात क्लियर हुई। चलिए जी, अब देखिएगा जो हमारे पास सरफेस था, क्या हमारे पास जो सरफेस था वो सरफेस था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 1। अब यहां से हमने जेड को रिमूव किया, जेड खत्म हुआ, जेड जीरो रखा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। दिस इज ए सर्किल, मतलब ये एक सर्किल है। बात क्लियर हुई। जब सर्किल है तो यहां पे हमें जो वैल्यू रखनी होगी, या तो आप ऐसा कीजिएगा इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बात क्लियर, क्या करेंगे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट ना करके हम इसका डायरेक्ट वैल्यू देखिएगा। यहां पे यदि मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो यहां पे हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्या x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 0 से लेके 1 तक, और y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 0 से लेके स्क्वायर रूट, इसने क्या है ना फर्स्ट ओक्टेन में। ठीक है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे इसने कहा फर्स्ट ओक्टेन में, तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। फर्स्ट ओक्टेन में कहा, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे देखेगा इसकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हमें वाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 3x इंटू वाई डी एक्स डी वाई। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, जो इसका इंटीग्रेशन होगा वही आपका रिजल्ट आंसर होगा। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसको यहीं पे करेंगे। देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूर है, बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट समझिएगा तो आप आंसर बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। ठीक है, चलिए जी देखिएगा हमें इंटीग्रेशन करना है, क्या इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। देखिए इसको मैंने 3x को यहां पे रखा, इंटीग्रेशन 0 टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, और बाहर लगा दिया मैंने dx। अब पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 टू 1 3x वाई स्क्वायर अपोन में 2, और लिमिट 0 से लेके रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, देखिएगा 0 रखेंगे 0, तो यहाँ पे मैंने 3/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x इंटू में ये ऊपर क्या आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हमने 3/2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स क्यूब dx। चलिए जी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन x का करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की 4/4, लिमिट 0 से लेके 1। आपने यहाँ पे लिमिट रखा तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4, और 0 रखेंगे 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 3/2। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 1 1 बचेगा, अपोन में 4 बचेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8। यही आपका आंसर होगा। इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा था, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इसका आंसर यही आएगा निकल के। बात क्लियर, मतलब सरफेस इंटीग्रल को हम कैसे सोल्व करेंगे ये चीजें समझ आ गई होगी। बात क्लियर है यहां तक। चलिए जी, यदि आपके ये चीजें समझ आ गई तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूट, आपको यही फाइंड करना है एफ डॉट एन डी एस, वेयर एफ की वैल्यू है जेड आई प्लस एक्स जे माइनस 3y² जेड के, एंड जो एस दिया गया है एस सरफेस इज द सरफेस ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16, एंड हाँ जी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट ऑक्टेंट
बिटवीन z इक्वल टू 0 से लेकर एंड z इक्वल टू 5। अब आप यहां पे देखिएगा z की लिमिट दी गई है 0 से लेके 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें n वेक्टर निकालना होगा। n वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, n वेक्टर निकालने के लिए जो भी सरफेस आपको दिया गया है उसका क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट ऑफ s। इसका ग्रेडियंट ऑफ s क्या निकल के आ जाएगा, 2xi प्लस 2yj। यहाँ पे k नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे z नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो ये आ जाएगा। इसका यदि हम यूनिट वेक्टर निकाले तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, xi प्लस yj डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस 4y²। अब मैंने 4 कॉमन लिया, 2xi प्लस yj, 4 यदि कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x² प्लस y², और इसकी वैल्यू क्या है 16। तो यहां पे मैंने लिखा 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर 2 से 2 कैंसिल, डिवाइड में बचेगा 4। ये आ जाएगा xi प्लस yj। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए जी, ये वैल्यू है n कैप की, किसकी, n कैप की। तो यदि मैं अब यहां पे क्या निकालूं, f डॉट n कैप निकाले, f डॉट n कैप, f ये रहा, n कैप ये रहा, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां पे होगी, तो ये आ जाएगा एक्स जेड अपॉन में 4 प्लस दूसरा क्या बचेगा, y की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक्स वाई अपॉन 4। यहां तक कोई कंफ्यूजन, चलिए जी, ये वैल्यू आई f डॉट, किसकी वैल्यू आई, f डॉट n की। यहां तक ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहां पे x और z है, यहां पे z x और y है, लेकिन आप यहां पे देखोगे n कैप में, n कैप क्या था, ये रहा n कैप, ये रहा जी। जब आप, मैंने बताया था कि यदि आप dx dy अपोन में करोगे तो n डॉट के आएगा, ऊपर जेड नहीं है, लेकिन हम ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे के आएगा और यहाँ पे के नहीं है। जब के नहीं है तो जीरो आ जाएगा और डिवाइड में जीरो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा या तो डीएस की वैल्यू लेनी पड़ेगी, डी एक्स डी जेड लेंगे तो डिवाइड में क्या आएगा, जब आप इसकी वैल्यू dx dz लोगे तो डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा n डॉट y नहीं है तो मतलब j। अब j की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन 4, तो ये आ जाएगा dx dy अपॉन में y डिवाइड में 4। बात क्लियर यहां तक, चलिए जी, जब y डिवाइड में 4 आ गया तो हमने y की वैल्यू 4 रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इंटीग्रस यहां पे पुट करते हैं, यहां पे पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। चलिए पुट कीजिएगा, हमने यहां पे पुट किया, डबल इंटीग्रेशन f डॉट n ts इक्वल क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन, यहां पे वैल्यू आएगी एक्स जेड प्लस वाई जेड, सॉरी वाई एक्स जेड प्लस वाई एक्स अपोन में 4 और इंटू में डी एक्स डी जेड अपोन में वाई अपोन 4, ऐसा कुछ था। चलिए जी, बात क्लियर, चलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहां पे शायद 4 भी था, एक सेकेंड पीछे देखते हैं। हाँ, ये डिवाइड में 4 है, ठीक है, डिवाइड में क्या है, ये डिवाइड में 4 है, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स जेड प्लस में वाई एक्स अपोन में क्या, वाई डी एक्स डी जेड, ठीक है। यहां तक अब देखिएगा जेड की लिमिट इसने दी थी 0 से लेके 5 तक, देखिएगा यहाँ पे जेड की लिमिट इसने दी है 0 से लेके 5, और हम एक्स की लिमिट यदि हम निकाले वाई 0 पुट करेंगे, क्योंकि वाई रिमूव कर देना है हमें, वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू यदि हम एक्स में रखें तो वाई इक्वल क्या आ जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये वाई की वैल्यू होगी। और हमें क्या करना है, एक्स की वाई की 0 पुट करेंगे तो एक्स की लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से लेके 4, तो लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से लेके 5 जेड की, 0 से लेके 4 एक्स की, और यहां पे हमने इस वाई से ये वाई कैंसिल किया, तो ये आ जाएगा 0 से लेके 5, 0 से लेके 4 एक्स जेड अपोन में स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एक्स डी एक्स डी जेड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए जी, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो पहले हम एक्स जेड के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जब हम जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे ही रखा। जेड का करेंगे तो जेड स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 टू 5 प्लस एक्स जेड 0 से लेके 5। बात क्लियर। और बाद में क्या बचेगा, डी एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, 0 से लेके 4 ये आ जाएगा। जब हमने 5 रखागा तो 25 अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में यहां बचेगा 5x डी एक्स। यहां तक ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, इसको मैं अलग निकाल लेता हूं। यहां पे इसको मैंने देखो 25 अपॉन 2 बाहर रखा, 0 से लेके 4 स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मैंने अलग ले लिया। तो जब हम इसको टी लेट करेंगे, क्या लेट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टी, तो यहां पे माइनस 2x डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, डी टी। मतलब x डी एक्स इक्वल आ जाएगा -1 अपॉन डी टी। अब देखिएगा यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी। जब आप 0 रखोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, ठीक है। और जब आप 4 रखोगे तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मतलब ये हो जाएगा 25 अपॉन 2, लिमिट आ जाएगी 16 से लेके 0, 16 से लेके 0। यहाँ पे ये dt में चला जाएगा, क्या आएगा -1/2, और ये t यानी कि t की पावर -1/2 और -1/2 dt। अब देखिएगा इसको हम बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 4 माइनस, इस माइनस के कारण ये लिमिट चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0 से लेके 16 और t की पावर 1/2 माइनस का dt। अब देखिएगा जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 4 इंटू में क्या, t की पावर 1/2 डिवाइड में 1/2। इस 1/2 से 1/2 कितना आ जाएगा 25 अपॉन 2 इंटू में t का रूट, लिमिट हमने रखी 0 से 16, तो t का रूट मतलब 16 का स्क्वायर रूट करेगी क्या आएगा 4, तो इससे कितना बचेगा 2, तो टोटल कितना आया 50। इसकी वैल्यू कितनी आई 50, किसकी, इसकी वैल्यू 50 आ गई। अब देखिएगा जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 5x स्क्वायर की, यहां पे देखिएगा जब हम 5x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 5x स्क्वायर बाई 2 लिमिट आएगी क्या 0 से लेके 4, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 का स्क्वायर 16/2, 2 से करेंगे कितना आएगा 8, 8 पंजे 40, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 40, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 50, तो टोटल आंसर कितना आएगा आपका 50 + 40 कितना आंसर आएगा 90। यही आपका रिजल्ट होगा। बात क्लियर। चलिए जी, देखिए यहां पे जो समझाने वाली बात थी, जो इस क्वेश्चन में समझाने वाली बात थी, इस क्वेश्चन में देखिएगा आपको जब एन कैप दिया गया था, एन कैप एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन 4 इस टाइप से था। मतलब कहने का यह है इसमें जेड नहीं था, तो जेड नहीं था तो आपको जो डीएस की वैल्यू लेनी होगी, डीएस की वैल्यू इस तरीके से लेनी होगी ताकि आपको इन दोनों में से कोई सा एक नीचे आए। मतलब आपको या तो डीएक्स डीजेड लेना होगा या फिर डीएस की वैल्यू आप डीवाई डीजेड भी ले सकते हो, इससे भी यही रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए जी, उम्मीद है आपको ये सरफेस इंटीग्रल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। देखिएगा सरफेस इंटीग्रल को मैंने आपको बिल्कुल दो तीन एग्जांपल कराए, बिल्कुल अच्छे से बेसिक समझाने की कोशिश की। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा, सरफेस इंटीग्रल आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यदि फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराएंगे, ठीक है। जो भी आप कमेंट करोगे उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। या फिर आप हमारा टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और वहां पे आपका डिस्कशन चालू रहेगा। चलिए ठीक है, सरफेस इंटीग्रल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।